अल्लाह अल्लाह रहमान मरहबा रमज़ान मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आगाज़ है खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ ईमानदारों, खुदा से डरते रहो और उसके तक़र्रुब के ज़रिए जुस्तजू में रहो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से जो सच का हुक्म देता है, सच को पसंद करता है, और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे महराज अदब ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके महफूज़ व मासूम अनल ख़ता ख़ानवादे पर दुरूद व सलाम। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ उन नुफूस क़ुद्सिया के सामने जो मिस्ल सितारा रोशन मीनारा है मोमिनीन के लिए, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं नौकर सहाबा का जो खादिम है पंजतन पाक के। मैं सलाम भेजता हूँ तमाम शख्सियात के लिए जो साहिबान रोज़ा या साहिबान मज़ार की हैसियत से जा बजा कुर्रअज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए हैं। दुरूद भेजिए, सवाब मिलेगा, और सलाम भेजिए, इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा। नाज़रीन किराम, इंतहाई अदब और खुलूस के साथ आगा शिराज़ी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, साहिब और साहिबात, आज का ये नशर होने वाला प्रोग्राम उसी प्रोग्राम्स के सिलसिले की एक कड़ी है जो यकम रमज़ान से लुग़वियात से पाक
एक खुसूसी नशरियात सच न्यूज़ की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है मरहबा रमज़ान, जिसके दो हिस्से हैं, मरहबा सहर और मरहबा अफ्तार। मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान होता हूँ, जहाँ इल्म व अमल का पहला सेगमेंट होता है, जहाँ पर हम एक मौजू सुखन बनाते हैं और उस पर बात करते हैं, और तहसील इल्म के वास्ते हम उलमाए कराम और जय्यद शख्सियात को, मुख्तलिफ़ शोबाजात के नाबगा रोज़गार शख्सियात को दावत देते हैं। मैं आपकी जानिब से साइल बनकर सवाल रखता हूँ, उनकी जानिब से जवाब लेकर आप तक पहुँचाता हूँ। नौजवानों की इस्लाह का ज़रिया बनता है और जो बुज़ुर्ग पहले से जानते हैं उनकी तमानियत का ज़रिया बनता है। आज भी एक मौजू है और वो मौजू ये है कि ये जो मेरे सामने कैमरा है, दरअसल यही आज का मौजू है। अगर ये ना होता तो मैं आपसे क्यों कर बात कर सकता, ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरी बात आप तक पहुंच पाती। तो बस यही मेरा वसीला है जिसके ज़रिए से मैं आपसे रब्त में हूँ। चुनाचे वो जो दो चीज़ों के दरमियान में एक रब्त का ज़रिया बन जाए, जिसे आम तौर पर वसीला कहा जाता है, आज वही हमारा हवाला है। सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत आपके सामने आज तिलावत की गई, ये आयत दरअसल सूरह माइदा से आयत नंबर 35 है, जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर वसीले की अहमियत को उजागर कर रहा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद बारहा इस उन्वान से गोया हुआ है, लेकिन ये आयत पढ़ने पर मैं यकीनी तौर पर ये कहूँगा कि मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि अल्लाह ताला तो सारी कुदरत रखता है, उसके पास तो सारे इख्तियारात हैं। क्या ही मुमकिन होता कि वो जितने भी इंसानों को पैदा कर रहा है, तमाम इंसानों को ख्वाब में आकर इल्हाम की सूरत, चाहे तो वही की सूरत, किसी भी सूरत फ़रिश्ता भेजकर ये बता देता कि रब का हुक्म क्या है, सही रास्ता क्या है और क्या चीज़ है जिससे आपने बचना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से मुखातिब होने के लिए भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन्वान बनाया। चुनाचे ये एक तरह से सबील बन गई कि जिस तरह रब ताला आपसे रब्त कायम कर रहा है, ऐसे ही आपने वाया रब्त कायम करना है। और फिर उसके बाद वतियो रसूल का हुक्म आ गया। अब ये वाज़े हो गया कि जो दे तुम्हें रसूल वो ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। यानी गोया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाने मुबारक से बरामद होने वाले अल्फाज हैं, जो जुमलों की बुनत है, जो उनके लफ्ज़ों की बरत है, दरअसल वो उनकी अपनी मंशा के मुताबिक नहीं है। ये कायदा अगर जहन में महफूज कर लिया जाए तो मालूम हो जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम नहीं करते जब तक हुक्म रब्बी नहीं आ जाता। चुनाचे हमारे पास बहुत शफ़ाफ़ एक ज़रिया मौजूद है कि ये है वो वसीला जिसके ज़रिए से रब ताला अपने बंदों से बात कर रहा है। कैसे मुमकिन है कि आप हीला ना करें, वसीला इख्तियार ना करें और फिर उसके बाद आप किसी जगह सुकून से बैठकर कहें कि मेरे लिए कोई सबील बन जाए। वो किसी बहुत ख़ूबसूरत मौके पर शेख सादी अलैहिर्रहमा ने एक हिकायत बयान की और शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स जो मस्जिद के बाहर बैठा भूख से निढाल था, उसने देखा कि एक शख्स आया और उसने उसकी तरफ गौर किया और उसको कुछ खाने को दे के चला गया। उसने कहा कि यार ये तो बहुत आसान ज़रिया हो गया, यानी रब ताला ने मेरे रिज़्क़ की जो है वो ज़िम्मेदारी ली है। चुनाचे मैं मस्जिद के बाहर बैठा हूँ, कोई भी आएगा मुझे खाने को ज़रूर मिल जाएगा। तो उसने तय कर लिया कि आइंदा मैंने कोई कोशिश नहीं करनी, कोई हीला नहीं करना, और वो एक कोने में जाकर बैठ गया। अब जब वो कोने में जाकर बैठ गया तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अब कमर दोहरी होने लगी, शिकम से आवाज़ें पैदा होने लगी कि अब तो कोई सबील नहीं बन रही। तो जब उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों कर मेरा रब मेरे लिए ख्याल नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या देखता है कि एक जंगली जानवर अपने मुंह में कोई गोश्त का टुकड़ा लेकर आता है, उसमें से कुछ खाता है और बाकी मांदा छोड़कर चला जाता है, और वहाँ देखता है कि दूसरे जानवर आकर उसे खा लेते हैं। तो वो कहता है रब ने इसे भी तो रिस्क दिया ना, ये भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ऐसे में एक निदा आती है कि तुमने ये क्यों देखा कि वो तुम बन जाओ कि तुम्हें ये रिस्क मिल जाए, तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि वो जानदार जो लेकर आया था, जिसने ये हीला किया था, जिसके सबब से दूसरों को रिस्क मिला था, तुम वो क्यों नहीं बन जाते। चुनाचे वो हीला दरअसल इतना अहम है कि अगर आप वसीले की बुनियाद पर या अगर आप बग़ैर हीले के हयात को गुजारने का ऐसा माहौल बना ले कि जनाब मैंने कुछ नहीं करना, तो फिर सूरत नहीं बनेगी। आपकी कोशिश व काविश होगी,
वसीले का उन्वान होगा, रब से दुआ होगी, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा होगा, ये तमाम चीज़ें शामिल हाल होंगी तो फिर नताइज बरामद होंगे। आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो नौजवानों के नुमाइंदा है, इसलिए कि वो तमाम बुज़ुर्ग उलमा या तमाम मकातब फ़िक्र से जिनका ताल्लुक़ है वो हमारी इस्लाह के लिए बिलाशुबा सरमाया है। लेकिन नौजवानों की जानिब से अगर कोई आवाज़ बुलंद हुई है और इस दायरे से आई है तो उनमें से ये एक तवाना आवाज़ है। हमारे साथ मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इसी उन्वान के साथ साथ हम उस सोशल हवाले पर भी बात करेंगे कि किस तरह लोगों के दरमियान में कनेक्ट करके लोगों के लिए मुफीद और बहुत ही आसान रास्ते बनाने वाली शख्सियत जो है वो लायक सत्तहसीन है। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सज्जाद अब्बासी एडवोकेट, जो सदर हैं अब्बासी एक्शन कमेटी के। आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि कारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफरी साहब आपको सताइश पेश करूँ ज़ैन भाई की मशावरत से। क्या खूबसूरत आयत का आपने इंतखाब किया जिसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पर इस हवाले से हुक्म फरमा रहा है। तो आज चूँकि सबसे पहले हमने मुकाबला हुस्न क़िरात की जानिब बढ़ना है और उसका सबब यह है कि हमारे पास जो आज का मरहला है वो फ़ाइनल मरहला है, यानी आज हम इस मुकाबला हुस्न क़िरात के फ़ाइनल में हैं। तो मैं एक सवाल ले लूँगा मुफ्ती साहब से और तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुनसिफ़ीन कराम का पैनल है वो मुकम्मल हो जाए और दीगर हमारे मेहमान भी आ जाएँ। मुफ्ती साहब, क्या है वसीला? आयत नंबर 35 है सूरह बकरा की, जो आपके कारी साहब ने भी सूरह मायदा की, और आयत नंबर 35 है। और इसमें वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब किया जी। ईमान वालों को फरमाया कि ए ईमान वालों, तकवा अख्तियार करो जी। यानी ईमान लाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ईमान तो ले आए, क्या करना है? तकवा अख्तियार करना है। वाह। लेकिन तकवा अख्तियार करने के बाद भी ऐसा ना हो कि तुम समझो कि मैं अब मुत्तकी हूँ, मैं अब हाजी हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, बात जरा नोट कीजिए, यानी इस गुरूर में ना मुब्तला हो जाना। ऐसे नहीं हो। हाँ बिल्कुल, अब आ गया उसी बात पर कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी इबादत पे गुरूर लग जाओ और तुम बोलो कि मैं तो सब कुछ मेरे पास, तकवा मेरे पास है, इबादत मेरे पास है, अब जो चाहूँगा मुझे मिल जाएगा। पर नहीं, फिर फरमाया वक्त को इलैहि वसीला, कि तुम्हें अभी भी वसीला तलाश करना है। किस लिए? अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह की मईयत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो मालूम ये चला ईमान भी मिल जाएगा, तकवा भी मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का जो कुर्ब है वो वसीले के बगैर नहीं मिलेगा। जब वसीला मिलेगा तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो पहली बात तो ये। और वसीला क्या है, आप इस बात को इस तरह के देखिए, अल्लाह ताला ना हर शय पे कादिर है और अल्लाह ही से हम मांगते हैं और अल्लाह ही हमें अता करता है बिलाशुबा। लेकिन एक बात याद, यानी आपने ये जुमला इस सबब से कहा है कि वसीले के उन्वान से ये गुमान न किया जाए कि वसीला दरअसल दे रहा है। बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी आप मुफ्ती साहब, ये वादे करना चाह रहा हूँ कि लोग अगर ये समझे कि भाई इसका मतलब ये कि हम गैरुल्लाह से मांगे, बात इस बात को समझ ले कि अल्लाह ही देता है। लेकिन जब वो अल्लाह जो हर शय पे कादिर है और जब चाहे दे सकता है, उसने एक तरीका इख्तियार रखा कि इंसान दुनिया में जो काम करे, आपने मिसाल दे दी कि बगैर वसीले के ना हो। मिसाल के तौर पे अगर खाना भी खाना तो हाथ का वसीला है, ठीक है। अगर पानी भी पीना है तो भाई गिलास का वसीला है। कुछ ना कुछ आपको एक रब्त चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि रब तक पहुंचना हो तो क्या किसी का वसीला काफ़ी नहीं होगा? लाजमी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रब मालिक है वो। और इसका आसान पहलू आप इस तरह देख लीजिए, कुरान ने जवाब दे दिया कि वह इस ज़लमु अनफुसहुम जाऊका, कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो क्या करो? हुजूर की बारगाह में आ जाओ। कुरान फरमा रहा है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, जाती कर बैठो, गुनाह कर बैठो, तो परेशान नहीं होना, इधर उधर नहीं भटकना। तुम एक काम करना,
वसीला अख्तियार करना, मेरे नबी के पास आ जाना। क्या अच्छी बात है। हम चूँकि मुकाबला हुस्न क़िरात की जानिब भी बढ़ेंगे और मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब माशाअल्लाह। हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे बुज़ुर्ग उलमा में से एक ऐसा रोशन बाब है जहाँ से हमें बहुत जो है वो हिकमत और दानाई के उन्वान से चीज़ें मिलती रहती हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आज एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो यानी मुनसिफ़ीन का पैनल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। माशाअल्लाह। ठीक है जी। अच्छा मसूदी साहब, मैं आपसे मुख्तसरन जानना चाहूँगा, फिर मुकाबले के बाद आपके पास आएंगे। क्या रब ताला का ये हुक्म नहीं है कि मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ? और अगर वो शहरक से ज़्यादा करीब है तो फिर किसी को उन्वान बनाकर उस तक पहुँचने का क्या है जवाब? और वसीला ही क्या मारिफत है रब ताला की? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वब्तगू इलैहिल वसीला जैसे भी आयत भी हुई। और आपने जिस हवाले से कहा वो बात ये है कि नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहर के हयात से भी ज़्यादा करीब हूँ। क्योंकि बात कुरान की है, आखिरी अशरा ख़ास तौर पे मुख्तस है नुज़ूल कुरान से, चाहे वो तंजील की सूरत में माने या इंज़ाल की सूरत में, दोनों सूरत में उसका एक ही माना है। लेकिन बहरहाल खुदावंद आलम ने अपने हबीब के क़ल्ब पर नाजिल किया और हबीब के क़ल्ब के हवाले से मैं कहूँगा यानी क़ल्ब हबीब के ज़रिए से, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब भी इशारा करते हैं, क़ल्ब हबीब के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। वाह वाह, ये भी वसीला है, ये भी वसीला कुरान है, के पहुँचने का भी वसीला है। वाह ये वाह भी वाह। क़ल्ब रसूल, और वो कितना मुताहर होगा और कितना कवी होगा वो क़ल्ब कि जिस क़ल्ब पर नाजिल हो गया। अगर वो पहाड़ पर कुरान नाजिल करता खुदावंद आलम तो वो रिज़ा रिज़ा हो जाते। ये क़ल्ब रसूल है वाह, जो रहल बनता है कुरान के लिए। लेकिन मैं कहूँ कि कुरान भी खुदा ने दिया, तो क्या खुदा के लिए बैद न था कि हम सब के सब एक ही मर्तबा इंजाल की सूरत में हमारे जहनों में कुरान आ जाता? हाँ बिल्कुल। हाफिज होते हैं तो खुदा की तायीद से होते हैं, या कोई और तरीका भी, किताबें हर जगह मौजूद हो जाती। हाँ। बहुत सारे तरीके थे, लेकिन खुदावंद आलम ने अपने पहुँचने तक के लिए वाह वाह वाह, क्या खुद रसूल को कम व बेश 1,24,000 अम्बिया भेजे? नहीं, वो डायरेक्ट भी दीन हमें बता सकता था, बिल्कुल। वो बहुत सारे तराइक़ इख्तियार कर सकता था, लेकिन उसने तरीक़ा क्या इख्तियार किया है कि रब कायम मिल्लत से है ना, तन्हा कुछ नहीं। ये तुम मुझसे डायरेक्ट मिलने आओगे ना तो मैं उस रास्ते को नहीं। रसूल ने भी फरमा दिया है कि मुझ तक आने के लिए भी क्या है, अगर इल्म के मदीना तक आना है, शहर तक आना है, तो फिर बाप के ज़रिए से आना वाह वाह होगा। वाह, बहुत उम्दा। यानी गोया ये एक तसलसल है, क्या बात है। जो जिसको वसीला कहते हैं कि आज भी खुदावंद आलम ने वसीले से दुनिया को खाली नहीं रखा हुआ है। हर ज़माने में खुदा ने क्या है, एक वसीला तुम्हें दिया है, वो हब्लुल्लाह कहलाती है। उसी रस्सी को थामोगे तो फर्श से अर्श तक क्या पहुंच जाओगे। उम्दा बात है मसूद साहब। यानी गोया आपके कहे के मुताबिक जो मैं समझा हूँ वो ये है कि खुदा के इंसाफ का तकाजा है कि वो एक वसीला उन्वान बनाकर ज़रूर जो है वो इंसानों के लिए रखे। और आज वसीले के उन्वान पर गुफ्तगू होगी। और क्या खूबसूरत बात की मसूदी साहब ने कि क़िबला ने फरमाया कि ये कुरान मजीद भी दरअसल हम तक पहुँचने का एक वसीला था, और वो वसीला था क़ल्ब अतहर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के उन्वान से जो बहुत ही उम्दा सलीके से इसकी क़िराअत का हक़ अदा करने वाले नौजवान हैं, जिन्हें हमने यहाँ पूरा महीना मधु किया, उनको सुना और सुनने के बाद नताइज मुरतब किए, जिसके मुताबिक वो पहले मरहले से नॉकआउट बुनियाद पर जो मरहला था, जहाँ से अगले मरहले में गए और फिर वहाँ से क्वार्टर फाइनल में, फिर सेमीफाइनल में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह होने जा रहा है हमारा फ़ाइनल। और ये फ़ाइनल जो है वो दरअसल वाज़े करेगा उस एक कारी को कि जो सच न्यूज़ की स्क्रीन से मुकाबला हुस्न क़िरात में इस साल 2021 का फ़ातह करार पाएगा। याद रहे कि सच न्यूज़ ने इससे पहले भी हर साल इस तरह की जो है वो मुकाबला हुस्न क़िरात का इनेकाद किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह
गैर मुल्की क़ुरा हज़रात ने भी शिरकत की है। और आज भी जो हमारे मुनसिफ़ीन ज़ी वक़ार हैं, एक मरतबा फिर चाहूँगा कि क़ारी फ़ैसल महमूद बड़ाई साहब, आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने पूरा महीना इस पूरे सिलसिले को बढ़ाया और बहुत सलीके से, साथ ही साथ आप हमारी ट्रांसमिशंस के आगाज़ में भी जो है वो क़िरत का एक उन्वान लिए रहे और वो भी एज़ाज़ आपके पास रहा। मैं क़ारी फ़ैसल महमूद बड़ाई साहब की इल्मियत और कुरान से महब्बत पर मैं उन्हें सताइश पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे दूसरे मुनसिफ़ हैं क़ारी मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब। सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब नौजवान क़ारी हज़रात में इंतहाई मुमताज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर भी दर्स व तदरीस के हवाले से मुंसलिक हैं और अपने कुरान फ़हमी के इस इल्म को बढ़ाने के वास्ते तगोदो और मेहनत काविश करते रहते हैं। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब, आपने पूरा महीना इस मुकाबले के इनेकाद में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और आपका इश्क़ कुरान बार बार हम पे वाज़ेह होता रहा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। नाज़रीन कराम, दोनों मुनसिफ़ीन से इजाज़त चाहूँगा कि मैं पहले क़ारी साहिब को यहाँ दावत दूँ। कैसी अच्छा लग रहा है कि साहिब कहा मैंने, यानी वो मुझसे उम्र में छोटा है और मैं उसे साहिब कह के बुला रहा हूँ, यानी गोया कुरान ने उसे ये इज़्ज़त अता की है कि वो हम सब के लिए साहिब हो गया है। अब हम उसे ऐसे करके बुलाएंगे और वो बहुत खुशनसीब है वालिदैन, मैं बार बार कहता हूँ कि जिनके ये बच्चे हैं जिनका तारुफ़ कुरान मजीद से है। पहले हमारे पार्टिसिपेंट आज फ़ाइनल के 4 हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं और इन चारों की पोजीशंस बनेगी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क़ारी मोहम्मद जुनैद, मदरसा जामिया हनीफिया गौसिया तारिक रोड से। आइए। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब देखें कि कितनी बड़ी नेमत है। मैं तो रश करने लगा हूँ और इतनी मेरी अजीब कैफियत हो गई है। मैंने तो क़ारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री से और क़ारी फ़ैसल महमूद बड़ाई साहब से आज ये दरख्वास्त करनी है कि आप जो है वो तजवीद के उन्वान से, वक्फ़ व इब्तिदा के उन्वान से, लहन के उन्वान से मुझे भी सुने और मेरी भी कोई इस्लाह करें। कितना बड़ा तारुफ़ है कुरान का। ये हिर्स पैदा कर रहे हैं आप। हाँ, कुरान को सुनना, सीखना, समझना सब सवाब है, तो ये हिर्स से पैदा हो रही है। बिल्कुल, ये सवाब मिलेगा आप तमाम। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना
صدق الله العظीम। इंशाअल्लाह आज मुझे इजाज़त मिल गई कारी साहिबान कि मैं तो दाद देने से ज़रा थोड़ा सा एतराज़ बरतता था कि कहीं आपके नताइज पे असरअंदाज हो, लेकिन आज उलमा कराम दाद दे रहे हैं क्योंकि आज फ़ाइनल है, आज दाद तो मिलेगी। सारे ही कमाल के कारी हैं। पहले उसके बाद दूसरे कारी मोहम्मद इर्तज़ा। सारे मुसलमानों के लिए आसमान से दाद आ रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, आसमान से दाद आ रही है जी। कारी मोहम्मद इर्तज़ा फातिमिया बॉयज़ कॉलेज से। और मैं यहाँ ये बताते चलूँ नाज़रीन कराम कि आज के मुकाबले में खुसूसी तौर पर ये आज़ादी नहीं है कि आप जो भी आयात मुबारका का जो है वो तिलावत कर लें। आज खुसूसी तौर पर एक ही आयत दी गई है और वो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, और वो इस सबब से दी गई है ताकि एक ही आयत को चारों कारी हज़रात जो है वो तिलावत करें। जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह। और इसके बाद अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे कारी उस्मान फ़ारूक, जिनका ताल्लुक़ है दारुल उलूम कराची से। तशरीफ़ लाइए। और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है कि आज जो है वो यकीनी तौर पर नताइज जो है वो बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। कारी साहिबान के चेहरे से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। और जी बिस्मिल्लाह। जी कारी साहब जी। अच्छा, मेरे भी पसंदीदा कारी रहे हैं बहुत सारे जो आज इस मुकाबले में सारे शरीक रहे। तो आज भी मेरे दो पसंदीदा कारी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि मुझे वाज़े नहीं करना, आखिर में बताना है, तो अब देखें क्या नताइज होते हैं। दुआ कर रहा हूँ कुरान मजीद को सामने रख कर के उनकी जीत हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم माशाअल्लाह। और इसके बाद अगले कंटेस्टेंट हैं हाफिज़ ताइल अब्बास, जिनका ताल्लुक़ है एपेक्स कॉलेज से। तशरीफ़ लाइए। और बड़ी खुशी की बात होती है जब हम ये सुनते हैं कि कॉलेज और स्कूल के बच्चे भी, क्योंकि उमूमी तौर पर कुरान मजीद से जो रग़बत है वो मदारिस की तो है ही है, उनका तो उन्वान ये है, लेकिन बहरहाल जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं अगर वो भी क़िराअत के उन्वान से सामने आए तो बड़ी खुशी होती है। जी हाफिज़ ताइल अब्बास, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيम माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, मुकाबला हुस्न क़िराअत जिसका इनेकाद किया सच न्यूज़ ने हर साल की तरह इमसाल भी, और इसमें यकम रमज़ान से लेकर आज तक जितने भी नौजवान आए वो यकीनी तौर पर सभी बहुत उम्दा और बहुत सलीक़े से कुरान मजीद के तिलावत करने का शरफ़ हासिल करते रहे और यहाँ पर मुनसिफ़ीन ने उनको सुना। आज चूँकि फ़ाइनल है और कारी फ़ैसल महमूद वड़ाई साहब और कारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब नताइज मुरतब कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में ये ख़्याल आ रहा है कि ये नतीजा जो है वो दरअसल मैं पहले आप सबको बता देता हूँ कि ये चारों के चारों नौजवान जीत चुके हैं। पूरे महीने के इस मुकाबले की इस सतह तक आने में ये जीत चुके हैं, इसलिए कि कुरान, जी हाँ बिल्कुल, कुरान मजीद के वो 30 पारे जिसमें 14 मरतबा खुदा सजदा तलब कर रहा है, जिसमें जो है वो 540 रुकू जो है वो उसके मीनारे बन के खड़े हैं, जिसके अंदर जो है वो 86 मक्की और 28 मदनी सूरा है, और ये 114 सूरतों का जो है हसीन इम्तजाज है। और इस कुरान मजीद का ये एजाज़ और एहसास है कि दुनिया भर में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसकी ज़ख़ामत इससे कहीं कम हो कि जिसे अज़बर किया जा सके, जिसे लर्न बाय हार्ट किया जा सके, जिसे दिल में और जहन में महफूज किया जा सके। और शायद कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की जो हिफाजत की कसम खाई थी, जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली थी, इससे पहले के सहाइफ़ और किताबें जो अल्लाह की जानिब से आई उसमें तहरीफ़ होती रही और मुख्तलिफ़ उम्मतों ने नादानी में, नाफरमानी में उसमें तहरीफ़ की। तो चुनांचे जब अल्लाह ने कुरान मजीद की ज़िम्मेदारी ली तो उसकी जो अक़ली दलील है वो ये है कि अल्लाह ने इसे सहल करके अज़बर करने के काबिल कर दिया ताकि मोमिनीन इसे याद कर लें, अपने दिल में महफूज कर लें। आज अगर कोई शैतान सिफत एक ज़ेर ज़बर की कहीं तब्दीली करे तो लाखों हुफ़ाज़ कुरान खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ऐसे नहीं है। यानी अक़ली दलील है कि कुरान की हिफाजत हो रही है। मैं चाहूँगा कि नताइज आप जो है वो तैयार कर लें। हम यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपको नतीजा सुनाएंगे, लेकिन ये वक्फ़े तक आपने रुकना है और तब तक मैं उनके चेहरे भी देख रहा हूँ। अब्बासी साहब, मैं आपसे क्विकली चाहूँगा एक बुनियादी सवाल, इंसाफ के तकाज़े पाकिस्तान में अदलिया के ज़रिए से पूरे हो रहे हैं? एक लाइन में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया। आपके सवाल का मुख्तसरन अगर जवाब दूं तो बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और जूँ हमारा माशरा तरक्की करता जा रहा है, इस शोबे के अंदर भी बहुत ही डेवलपमेंट आ रही हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल पहले के मामलात को देखें तो जो केसेस का ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा होता था जी। 2008 में जो जुडिशल पॉलिसी आई है जी, उसके बाद तकरीबन जो लिटिगेशन का टाइम पीरियड है, केसेस का टाइम पीरियड है, वो बहुत कम हो गया है। ठीक है। और पिछले आपके सामीन को भी याद होगा और आपको भी याद होगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने क्रिमिनल केसेस के लिए एक मॉडल कोर्ट्स बनाए थे। ठीक है। उन मॉडल कोर्ट्स के अंदर उन्होंने 1 महीने के अंदर या 40 दिन के अंदर क्रिमिनल केस को ख़त्म करना होता, यानी उसकी एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई थी। उम्दा। और अगर जो नॉर्मल क्रिमिनल केसेस के अंदर जो एडजर्मेंट्स होती थी वकला की तरफ से होती थी जी, उसका एक स्पेसिफिक रूल तय कर दिया गया कि यहाँ कोई एडजर्मेंट नहीं होगी, कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। वाह वाह।
अगर वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला रहे हैं तो वो मॉडल कोर्ट का रेफरेंस देंगे कि मेरा मॉडल केस का केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से एडजर्नमेंट हो जाएगी, यहाँ से नहीं होगी। ठीक, यानी ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है। शुरू में ज़ाहिर बात है चीज़ों को अरेंज करने में और चीज़ों को इस सीक्वेंस में लाने में वक्त बहुत लगता है, वक्त लगता है। जी, वक्त लेकिन भी आपके लगता है कहे और के मुताबिक जो मैं समझा हूँ कि बदस्तूर जो है वो इसमें बेहतरी आ रही बहुत है बेहतरी है। और अभी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। बहुत बाकी है, बिल्कुल हाँ। ज़ाहिर बात है। हम जिस माशरे में हैं वहाँ तो इतने मसाइल हैं। बस मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था, मेरा बुनियादी मसाइल मकसद ये हैं। था कि आप अपने लेकिन मुंह से कह दें। बेहतरी बहुत हुई है। जा, जा। एक ज़माने में अब जो लोग पुराने यहाँ कराची में भी रहते हैं, यहाँ के जो रेंट केसेस थे वो 20-20, 25-25 साल चलते जी थे। जी जी। अब नहीं है ऐसा, अब वो 2 से 3 साल की ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैं एक वैसे आपका इससे बड़ा निजी और ज़ाती सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त है? जी जी। आपकी अहलिया भी इसी शोबे से हैं क्या? नहीं नहीं है? तो फिर तो आप उनसे जिरा में हमेशा जीत जाते होंगे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो स्कूल टीचर हैं माशाल्लाह से। मतलब फिर भी आप नहीं जीत पाते? वो इन्हें पढ़ा देती है। अच्छा, अब गोया ये मैं बताना चाहता हूँ कि वकील भी अपनी अहलिया से जिरा में नहीं जीत सकता। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा है और लौट कर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन वो एक शेर जो आप लोगों के लिए बहुत पढ़ा जाता है, आज उसकी एक तस्हीह करके पढ़ रहा हूँ कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिबे आवाज़ हो गए। मुख्तसर सा वक्फा। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा। मरहबा सहर में मरहबा नाजरीन, और मैं आपका मेज़बान। गुफ्तगू आज जिस मौजू पर है वो है वसीला, और वसीले की अहमियत पर उलमाए कराम से हम आरा ले रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन जमा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब मौजूद हैं। और जब वसीले का जिक्र है तो वकील भी तो वसीला ही है जिसके ज़रिए से आप अपने मसले का हल करते हैं अब्बासी साहब। तो साथ ही साथ आज जो नताइज मुरतब किए जा रहे हैं मुकाबला हुस्न क़िरात के फ़ाइनल के, कुछ देर के बाद वो भी आप तक पहुँचेंगे। अब्बासी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वसीला अगर इख्तियार कर लिया जाए और किसी के पास अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, मतलब वकला की कम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फ़ीसेस होती हैं, तो क्या सरकार ये सहूलत देती है कि उसे सरकारी वकील मिल जाए? और अगर ऐसी सहूलत है तो क्या वो वकील वाकई ही मेहनत और जाँफशानी से वैसे ही केस लड़ता है? जी बिल्कुल, आपने अच्छी पॉइंट रेज़ किया और मैं आपके सामीन को ये भी बताता चलूँ कि बिल्कुल ये सहूलत मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको ये मराहत दी जाती है जुडिशरी की तरफ से, और वो मुख्तलिफ़ वकीलों को नोटिस भेजते हैं कि जनाब अगर इस केस में अगर आपकी रज़ामंदी हो तो हम आपको वकील करके इन अक्यूज़्ड के लिए आप आ जाएं और तो अपनी क्या सरकार उनको पे करती है? जी, वो जब केस ख़त्म होते हैं, इख्तिताम पजीर होता है, उसमें सज़ा हो या एक्विटल हो जाए तो उसके बाद जीत हार दोनों सूरतों में वो फ़ीस दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। लेकिन वो फीस कितनी होती है जैसे वो आमतौर पे लेता है उससे कम? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये मैं एडमिट करूँगा कि वो बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि कराची बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और मेरे नॉलेज में है कि बहुत लोग ज़ौक़ व शौक़ से भी इसमें हिस्सा लेते हैं। वो ये समझते हैं कि ये उनका एक सोशल ज़िम्मेदारी है जो वो पूरी कर रहे हैं। बाज़ वकला ऐसे भी हैं जो अपने नाम ख़ुद डिस्ट्रिक्ट जजेस को देते हैं, बार एसोसिएशन को देते हैं कि आप ऐसे केसेस के अंदर हमारे नाम यूज़ करें और या हमें ऑफ़र करें या हमें आप यानी वकील इंगेज करें, हम वो केस चलाने के लिए जो मुल्ज़िमान पैसे यानी फ़ीस अरेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा फ़ीसेस जो वकीलों की अरेंज नहीं कर सकते, वो फिर अपनी सर्विसेज देते हैं उनको। बहुत उम्दा। अच्छा, मैं यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बहुत ही शानदार दोस्त इमरान याकूब मिन्हाज साहब जो है वो कराची पुलिस चीफ़ के तौर पर तैनात हुए हैं। इससे पहले वो ट्रैफिक में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के तौर पे थे। तो उन्हीं की एक बात मुझे याद आ गई कि वो तादीबी कार्रवाई के उन्वान से अपने ही मुलाजमीन की तो वो बड़ा एक्शन लिया करते थे। तो क्या आपकी बार भी इस अंदाज से देखती है कि वकला की जानिब से अगर कहीं कोताही या कोई ऐसा
हो कि वो किसी इलीगल एक्टिविटी में हो तो कोई बार भी एक्शन लेती है? जी बिल्कुल लेती है। सिंध बार काउंसिल है जो सिंध सूबा सिंध की जो जो लाइसेंस देती है बार काउंसिल, ये मैंडेट उसका है। कोई भी वकील अगर उसने कोई अपनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो तो उसके ख़िलाफ़ साइल सिंध बार काउंसिल के अंदर दरख्वास्त देता है और उसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोसीडिंग होती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, नोटिस किया जाता है वकील को, वो वकील आके अपना जवाब फ़ाइल करता है। उसके बाद प्रॉपर प्रोसीडिंग के बाद वकील के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में फ़ैसला दिया जाता है। इवन ये भी होता है कि बहुत सारे वकला के लाइसेंस मुअत्तल भी कर दिए जाते हैं, फिर कुछ के ख़िलाफ़ बहुत सख्त इक़दामात भी किए जाते हैं। ये सिंध बार काउंसिल का मैंडेट है और बार काउंसिल ही ये कार्रवाइयाँ करती है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बार्स हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम तो बचपन में जब स्कूल जाते थे तो वहाँ पर एक दो ऐसे बच्चे थे जो हमसे बात नहीं करते थे, बड़े अलग थलग होकर बैठा करते थे। तो मैंने एक दिन आकर अपने अब्बा को बताया, मैंने कहा दो बच्चे हैं वो मुझसे बात नहीं करते, एक लड़की है एक लड़का है, न जाने वो किसी से भी बात नहीं करते। तो अच्छा तजस्सुस बढ़ा, वो पता चला कि जी वो तो दो जस्टिस साहिबान के बच्चे हैं। तो अब उनको शायद घर से ये बताया गया था कि जी आपने स्कूल में दीगर बच्चों से घुलना मिलना नहीं है ताकि आपकी वो दोस्तियाँ और वो मामलात। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। अब तो मैंने देखा है जस्टिस साहिबान के बच्चे और जस्टिस साहिबान खुद भी और सब लोग रीच में, अब तो राबिते में हैं। तो ये क्या है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है ये जो पुराना एक सलीका था? बिल्कुल आपने सही कहा। ये आज से यानी जिस दौर की आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मुझे उम्र रसीदा ना करें। ये तकरीबन ये 2004-5 के बाद जो जुडिशरी आई है, सही है, इतने में सही है। हाँ, उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ में चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। यानी इन्वॉल्वमेंट ऐसे कि वो समाजी मामलात के अंदर भी वो उनकी शराकत आ जाती है। हाँ। पहले बिल्कुल नहीं आती, पहले नहीं थी। अच्छा, इसका कोई बाय रूल कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है उनके लिए? जी बिल्कुल। मैं इस मामले में, क्योंकि मैं वकील हूँ, जज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मेरे इल्म में ज़रूर है कि एक मॉरल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादातर शादियों में ना जाएं, समाजी तकरीबात में ना जाएं, पॉलिटिकल तकरीबात में ना जाएं, क्योंकि उनका प्रिजुडिस होने का अंदेशा जो है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर वो एक सवाल अगर इजाज़त हो तो जी ऐड कर देते हैं। आजकल ये भी बड़ा मशहूर हुआ है कि जो मीडिया का दखल जो है वो फैसलों में बहुत ज़्यादा, नहीं जो मीडिया ट्रायल पहले हो रहा होता है तो उसके असरात बहुत ज़्यादा जजेस पे आ रहे हैं, क्या ऐसा भी है? तकरीबन अगर मैं आपकी बात से ज़्यादा ना करूं तो भी नहीं मुत्तफिक हूँ पाकिस्तान। अच्छा, मैं और अलामा साहब सवाल ही वो पूछ रहे हैं जिसमें आपको इत्तफाक करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे जवाब का हक दें। जी बिल्कुल आपका हक। पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री है जी, और यहाँ अभी इदारे अपनी ताकत पकड़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर इदारे अभी अपने इर्तिका की तरफ जा रहे हैं। वाह। पार्लियामेंट एक हद तक गई हुई है अपने इर्तिका में। अब 2007-8 के बाद जुडिशरी भी अपने इर्तिका की तरफ जा रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें जिस तरह मेरे सामने मेरी इन्फॉर्मेशन में ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जब भी कोई केस के बारे में इशाअत करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट लेवल या हाई कोर्ट लेवल का रजिस्ट्रार आकर पूरे मीडिया को एक प्रेस रिलीज़ देता है। ठीक है। उसके अलावा जो प्रेस है, जो मीडिया है, कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती। सही। लेकिन पाकिस्तान में ये भी नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स हैं, सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल, ये सारी बार काउंसिल्स ने एक अपनी खदशात का ज़रूर रिकॉर्ड पर है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से जो फैसले सब जुडिस होते हैं उनको जो है उनके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है। एक सवाल इसे ये भी पूछ ये सवाल मुफ्ती साहब की तरफ से भी आ गया। आज तो आप नहीं आप कटहरे में खड़े हैं। बात ये है कि ये पूछें इनसे कि क्या अमीर और गरीब के लिए कानून अलग अलग नहीं? आज के अभी अगर इर्तिकाई मामला है तो क्या ये पहलू नज़र नहीं आता? अच्छा, इर्तिकाई उन्वान से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या बुनियादी तौर पर और मतलूबा जो हद है इस इर्तिकाई मरहले में, वो आपको क्या लगता है कितने अरसे में हम हासिल कर लेंगे? या हम बूढ़े हो जाएंगे? जो मैं तकरीबन 2006 में प्रैक्टिस में आया था और मैं आज जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ
तो तकरीबन मैंने अपनी 25% सेटिस्फेक्शन है मुझे अच्छा। कि जी बेहतरी की तरफ जा रहा है 2006 से अब तक। जी जी। अब यानी मैं 15 बरस में 25%, तो अब इस मैं आपको एतबार से एक- 45 साल और दरकार है। अब मैं आपको इसका एक रिज़ल्ट दे देता हूँ। जी आज आप अगर आप बैठे हुए हैं, आप सिंध के किसी भी कोर्ट के अंदर आपका कोई केस पेंडिंग है, तो आप अपने मोबाइल से ही उसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन है अब ये सब। ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल ऑनलाइन हो गया। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि वो पिटीशन वगैरह जो लगी हुई हो कोई सीपी वगैरह हाई कोर्ट में, तो उसको भी ऑनलाइन देखा जा सकता है। बिल्कुल आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको उसका रिजल्ट भी पता चल सकता है कि कौन सी तारीख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है। ये चीज़ें नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो अब जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा इंडक्ट कर ली है। ठीक है। एक और बहुत खूबसूरत बात ये भी है कि ख़ास तौर पे जो फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स के अंदर अब ज़्यादातर अपॉइंटमेंट जो है वो ख़वातीन की एज अ फैमिली जज जो है वो हो रही है। वो इस वजह से हो रही है कि ख़वातीन का काम करने का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है मर्दों की बनिस्बत, तो वहाँ आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। पहले फैमिली केसेस 1 साल 2 साल चलते थे, अब आप बमुश्किल मेरे ख्याल से कोई 1 साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चल सकता, बल्कि इससे भी कम 6 से 7 महीने के अंदर वो डिस्पोजल उनका जो है रेशो है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो, वहाँ पर अगर ये इस तरह का और फिर नीचे लोअर कोर्ट्स में भी ये पैगाम पहुँच जाए और फिर वकला और जजेस की जानिब से उस एहसास के साथ और वो जो जुडिशरी की रिफॉर्म्स हैं उस पर सही अमल करते हुए अगर वाक़तन इंसाफ पहुँच जाए, तो शायद तहरीक इंसाफ के नाम की लाज रह जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए तो ये बहुत बुनियादी टास्क है कि वो अपने इसमें बामुसम्मा होने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो इंसाफ की फराहमी में तहरीक इंसाफ ही फैसले करवाने लग जाए। हाँ, ये भी ये ना हो जाए। हाँ, ये भी इंसाफ के तकाजे पूरे हों, पार्टी के तकाजे पूरे ना हो। अच्छा, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो इंसाफ होने जा रहा है उसका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जो कारी हजरात हैं वो कतई तौर पर जो है वो इससे, और ये किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं लेते और ये निजी महफिल में भी नहीं जाते। वो सच्चा इंसाफ करेंगे। हाँ, सच्चा इंसाफ करेंगे। मैं तो 2 बातें कहता हूँ। एक तो हर तरह का इंसाफ, मैं कोई तकरीबन एक ज़माने से 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से बहसीत मुनसिफ बैठ रहा हूँ तकरीरी मुकाबलों में, तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर भी ये ज़िम्मेदारी है, हर मुनसिफ के लिए ये ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ करे, क्योंकि उसने खुदा को जवाबदेह होना है। लेकिन आज जो कारी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं उन पर दोहरी ज़िम्मेदारी है। एक, खुदा को जवाबदेह होना है, साथ ही साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है वो ख़ुद उनसे मुखातिब है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि नतीजा जो है वो जैसे ही आए, उससे पहले मैं देख रहा हूँ उन नौजवानों के चेहरे जो कैमरे से उस तरफ बैठे हुए हैं, और मैं बहुत लुत्फ़ ले रहा हूँ कि वो तजस्सुस में है कि क्या नतीजा आने वाला है। हम चलते हैं वहाँ से जहाँ धुआं उठ रहा है, और ये धुआं आग लगने वाला नहीं है, ये खुशबूदार धुआं है, और सबब यह है कि कुछ इंतज़ाम हो रहा है सहर का। हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा। क्या तैयारी है आज की? आज की तैयारी ये है कि सालन मसाला पका रही हूँ मैं। सालन मसाला जी, मसाला मलका वालों का। जी जी जी, आप फरमाएं, आप फरमाएं। मैं कह रहा हूँ यानी मसाला जो है वो सालन में डाला जाता है। जी बिल्कुल, ये मसाला इसका नाम जो है ना वो सालन मसाला है। तो हम अपने देखने वालों को वही चीज़ बताएंगे जो हमारे पास मौजूद होगी। ठीक है, एक बात। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, नाज़रीन के साथ शेयर कर देती हूँ कि इसमें हम तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त लेंगे, 2 अदद प्याज लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल में प्याज को सौते करके हम निकाल लेंगे, या आप चाहें तो उसको गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं। ठीक है। प्याज को अलग करके आप फिर उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का डालेंगे। उसके बाद आप इसमें गोश्त शामिल करेंगे और पिसा हुआ 1 टमाटर शामिल करना है। ठीक है। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो आखिर में हम इसमें 1 कप दही भी शामिल करनी है। दही, टमाटर भी है, दही भी है, टमाटर 1 है और दही भी है। जो इसकी रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर आखिर में जो है, जैसे मैंने ये तमाम चीज़ें मिक्स करके रख ली थी, ठीक है, इसमें हम ये बहुत खूबसूरत मंजर होता है जब आप इसे उठाती हैं और धुआं निकलता है ना। एक पूरा पैकेट 1 किलो गोश्त के अंदर हम शामिल कर देंगे। ठीक है। इसमें ना आपको पिसी हुई लाल मिर्चों की ज़रूरत है, ना हल्दी पाउडर की ज़रूरत है, ना धनिया पाउडर की ज़रूरत है। वो सब मलिका अपने साथ लाया है। मलिका अपने साथ लेके आई, क्योंकि कुछ नया पकाओ तो वो इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम
भून लेते हैं और जब ये भून जाता है, भूनने के बाद हम इसको स्टीम पे रख देंगे। ठीक है, यानी आज आपने दम नहीं कहा। मैं 2-3 दिन से दम नहीं कह रही क्योंकि आप कहते हैं दम घुट जाता है। और इसको हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक हम इसको ढक के इसको पकाएंगे और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आपने कहा इसमें 2 अदद प्याज जो है वो ब्राउन करके भी डाले जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि चूँकि मैं तो बहुत कंजूस हूँ, छोटे प्याज ले लूँगा, लेकिन याहिया जाफरी साहब होंगे तो फैयाज हैं, वो बड़े प्याज ले लेंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप अगर उसकी मिकदार बता दें ऐसे वजन के हिसाब से। मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, तकरीबन आधा पाव के करीब, आधा पाव के करीब प्याज जो है इसमें शामिल की जाएगी। इसमें और यही सवाल मेरा टमाटर के हवाले से है, क्योंकि मैं कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब को देख रहा हूँ। देखिए, मैं बड़ा टमाटर ले लेंगे। मैं रेसिपी जो हम आमतौर पर बताते हैं उसमें उसकी जो क्वांटिटी होती है वही बताई जाती है, वो केजी के हिसाब से नहीं बताई जाती। इसमें लिखा है 1 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, लेकिन इसमें साइज या उसका वजन नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ आसानी के लिए, वो आधा पाव के करीब, आधा पाव के करीब प्याज। हम आपके पास जब दोबारा लौट कर आएंगे तो कितना दौरानिया, आप, मेरा बुनियादी सवाल रह जाता है। अब वो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट? जी बिल्कुल। अगर हमारे पास प्याज जो है ब्राउन रेडी है, जैसे हम रमज़ान के स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें बना के रख लेते हैं, हाफ डन करके रख लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ रेडी नहीं है तो हमें तकरीबन इसमें आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लग जाएगा? ये आपको पता है ना मैं क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मैं घर पे सुना रहता हूँ, बेगम सुन ले कि कितनी देर में तैयार होती है। ठीक है जी, तो हम आपके पास दोबारा आते हैं, लौट कर देखते हैं कि फिर इसकी क्या खूबसूरत शक्ल आप लेकर आएंगे, और गार्निशिंग आप बहुत अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन कराम जी, तो ये रोटी भी आ गई और ये सारी चीज़ें आ गई और फैमिली कोर्ट मैटर भी आ गया। तो मुझे, और चूंकि वसीले की भी बात है, देखिए क्या तीनों चीज़, तो इसको अगर मैं इस तरह से देखूं कि एक मौका है और अदल व इंसाफ, तो अदल और इंसाफ का एक फ़र्क भी सामने आ जाएगा और वसीले के फ़वाइद भी सामने आ जाएंगे। वाह। कि एक मोड़ था कि जब 2 मुसाफिरीन जा रहे थे और वो ज़ोहर का वक्त हो गया या खाने का टाइम हो गया, तो बैठ गए और अपना अपना दस्तरखान उन्होंने खोल दिया। तो एक के पास 3 रोटियां थीं और एक के पास 5 रोटियां थीं। उसके बाद एक और मुसाफिर भी आया, तो उसने भी देख करके बस क्या किया कि उसने उनको दावत दी, वो भी बैठ गए, और जब बैठ गए तो तीनों ने बराबर से खाना खाया, यानी एक रोटी के 3-3 हिस्से किए, और खाना खाने के बाद जब जाने लगा तो उसने 8 दिरहम दिए और उसके बाद वो रवाना हो गया। उसके बाद एक झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि कोर्ट का सारा मैटर इसी से रिलेट हो जाता है। तो जब झगड़ा खड़ा हुआ तो एक कह रहा है कि भाई उसने खाया है तो 8 दिरहम दिए तो निस्फ कर लिया जाए। दूसरा कह रहे नहीं भाई, मेरी 5 रोटियां थी, तुम्हारी 3 रोटियां थी, तो तुम 3 लो, मुझे 5 दो। अच्छा, अब ये झगड़ा बढ़ गया और पहुंच गया मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के पास, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो कह रहा है कि तुम 3 ले लो हैं और 5 दिरहम मुझे दे दो, ये फैसला बेहतर है, ये इंसाफ है। वाह। मेरे पास आएगा तो मैं आदिल कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात। कहा कि नहीं, फैसला तो आप ही से लेना है। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने फैसला ये किया कि तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा और इसे 7 दिरहम मिलेंगे जिसकी 5 रोटी है। पूछा ये क्यों, कैसी आदिल है, ये कैसा इंसाफ है? तो उस पर उन्होंने फरमाया कि देखो, उसकी 5 रोटियां थी, 3 हिस्से करोगे तो कितने बन जाएंगे? जी 15। और तुम्हारी जो है वो 3 रोटियां थी, 9 हिस्से बनेंगे। तो और 3 आदमियों ने अगर इसको मिलाए तो 24 बनते हैं, और 24 में से अगर एक ने भी 8-8 हिस्से खाए तो तुमने अपने 8 हिस्से तो खुद खा लिए 9 में से, तुम्हारा एक ही हिस्सा तो उसने खाया था, उसके 7 हिस्से उसने खाए थे, लिहाजा उसको 7 जाना चाहिए। तो वसीला अगर दरमियान में मौजूद हो तो इंसाफ से आगे अदल की तीनों चीज़ों को आपने किस तरह जो है वो यकजा किया, बहुत उम्दा। नाज़रीन कराम, अब वो मरहला आ गया जहाँ नताइज का ऐलान हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा कारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफरी साहब जी क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह, मैं नतीजा सुनने के लिए खड़ा हो जाता हूँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वल मोहम्मद। सबसे पहले तो तैयारी करके नहीं आए थे हमारे सारे दोस्त। अच्छा, ये लोग राजी नहीं हुए, मतलब अच्छा मज़ा नहीं आया सुन के। यानी आप जो है वो इससे ज़्यादा की तवक्को रख रहे थे? जी बिल्कुल, ज़्यादा की तवक्को थी, क्योंकि फाइनल था, टाइम भी हमने ज़्यादा इनको दिया था। यानी सेमीफाइनल और फाइनल के दरमियान में काफ़ी दिन थे जी।
और इसके बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपसे जी। इन सबको मुबारकबाद और इनके वालिदैन के को भी मुबारकबाद के इन्होंने अच्छी आवाज़ होने का सबसे पहले जो इस्तेफ़ादा उठाया वो कुरान की तिलावत को चुना है जी। नहीं तो अच्छी आवाज़ के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें कवाली और बाकी दूसरी चीज़ें, लेकिन इन्होंने क़िरात को लिया। सबसे पहला हक़ यही है कि अच्छी आवाज़ का हक़ यही है कि कुरान की तिलावत की जाए। अच्छा जी, जिन सब ने हिस्सा लिया था वो सब भी इसमें शामिल हैं। फ़िलहाल हमारे कुर्रा की सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने यूट्यूब और दूसरी इंटरनेट की गूगल वगैरह से जो भी कुर्रा को सुन के खुद अपने तय तैयारी करके आ गए जी। लेकिन अब मैं इनको बताना चाहूँगा कि अच्छी तैयारी किस तरह हो सकती है जी। तजवीद के लिए सबसे पहले ये सुने उस्ताद खलील अल हुसरी, तरतील तजवीद वहाँ से सीखें। ठीक। उसके बाद इनके पास चॉइस है किसको सेलेक्ट करें अपनी आवाज़ के मुताबिक। उस्ताद अब्दुल बासित हैं जी, उस्ताद सिद्दीक़ मिनशावी हैं, उस्ताद शहात अनवर हैं, उस्ताद मुस्तफ़ा इस्माइल, ये और इसके अलावा असाज़ा अलबत्ता ये सबसे टॉप लिस्ट पर है। इसके बाद बारी आती है कि वॉइस की सेव, मतलब आवाज़ को किस तरह महफूज रख सकें। ठंडा, खट्टा, नुकसानदेह खाने के बाद फ़ौरन पानी पीना, ये सब चीज़ें नुकसानदेह हैं। और आवाज़ मजबूत कैसे करें? सबसे बेहतरीन टाइम आवाज़ के लिए है फ़जर के वक्त का। ठीक है, क्योंकि ख़ुद कुरान के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, फ़जर में जो तिलावत कुरान की सबसे बेहतरीन टाइम वही है। हिफ्ज़ करें, हिफ्ज़ की बहुत ताकीद है, हिफ्ज़ करना चाहिए। हिफ्ज़ के लिए कुछ इनमें से हुफ़ाज़ भी हैं, कुछ नहीं है, वो हिफ्ज़ करें। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक दो दिन का भी नागा आ गया तो प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है जी। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंपटीशन के दिनों में प्रैक्टिस कर लें तो आप नहीं। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई है वो हर हवाले से बेहतरीन है, नहीं। ये समझे इस तरह का कि लंगड़ों की रेस में कोई ना कोई पहला लंगड़ा तो फर्स्ट आ ही जाएगा, लेकिन इन सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट आए वो ऐसा ना समझे कि मैं अब आगे आ गया हूँ, उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर ये मेहनत करते हैं तो दुनिया भर में मुकाबले, जैसे कि ख़ुद पाकिस्तान में जी उनके इनामात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब लाखों रुपए के इनामात होते हैं। पाकिस्तान है, ईरान है, मलेशिया है, तंजानिया है, यूएई है, बहुत सारे मुकाबले, इनको मौक़े बहुत हैं। अगर ये मेहनत करके आगे आएँ और जिस तरीके से बताया तैयारी करें तो इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। जी, वक्त कम है इसलिए हम चलते हैं हमारे नताइज की तरफ। फोर्थ पोजीशन पर है हमारे पास। फोर्थ पोजीशन से आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सस्पेंस रखने के लिए ना। ठीक है जी। तो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि फोर्थ पोजीशन के लिए जो इनाम हमारे पास है वो है फूड बस्ती मुगलिया निमको की जानिब से, और ये इनाम उनके हमरा जाएगा जूसर का। जी, कारी मोहम्मद उस्मान फ़ारूक, जामा दारुल उलूम कोरंगी से। कारी मोहम्मद उस्मान फ़ारूक, तशरीफ़ लाइए, आज आप इधर तशरीफ़ लाइए, आज आपकी पोजीशन मुख्तलिफ है। जी, थर्ड पोजीशन पर हमारे पास है कारी मोहम्मद इर्तिज़ा फातिमिया बॉयज़ कॉलेज से। ठीक है जी, फातिमिया बॉयज़ कॉलेज से इर्तिज़ा हमारे पास तीसरी पोजीशन है, जिसके लिए हबीब कुकिंग ऑयल मिल्स की जानिब से जूसर और ब्लेंडर का इनाम है। जी, और सेकंड पोजीशन पर है हमारे पास, थोड़ा रुक कर बताइए, अभी वो यही तो मरहला है। कारी मोहम्मद जुनैद, मदरसे जामे हनफिया गौसिया, तारिक रोड। जी, तशरीफ़ लाइए गाजी साहब। और आपके लिए कारवान अमीर हमज़ा की जानिब से 10,000 रुपये का कैश प्राइज़ है जो आपके साथ जाएगा। तशरीफ़ लाइए। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपके नताइज अपनी जगह, मुझे पता चल गया कौन पहले नंबर पर। अब बताएं क्या हिकमत है, क्या समझदारी है मेरी। नाम लीजिए। फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास है हाफिज़ ताइल अब्बास, सेकेंड ईयर एपेक्स कॉलेज से। जी, हाफिज़ ताइल अब्बास, जिनकी पहली पोजीशन है कमांडर बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानिब से 70 सीसी बाइक आपके साथ जाएगी। आप बाइक के साथ ही खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाए। तो ये हो गया मरहला। चला के दिखा दूंगा। जी जी, वो चला के भी दिखा देंगे, उनको चलाना भी आती है। तो नाज़रीन कराम, इतना खूबसूरत मरहला है ये, जिस मरहले पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिलाशुबा वो पूरे माह की मेहनत जो इस जगह तक पहुँची, और आज फाइनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पे कारवान अमीर हमज़ा के हमारे रूह रवां भी मौजूद हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। और मैं साथ ही एक लम्हे के लिए चाहूँगा कि अगर आप माइक उतार कर यहाँ मेरे साथ आ जाएं, इन बच्चों के हमरा। ये एक इतना बड़ा मौका है, और मैं कारी हजरात से भी इल्तमास करूँगा कि इन बच्चों के हमरा आकर खड़े हों, और ये चाबियाँ जो है वो आप इनके हैंड ओवर कर दीजिए बाइक की। क़िबला
जी नाज़रीन इकराम, मरहला था हुस्न क़िरात का। यकम रमज़ान से चलने वाला ये सिलसिला आज पहुंचा है उस नहज पे जहां फ़ाइनल मुकाबला हुआ है और फ़ाइनल मुकाबले में 4th, 3rd, 2nd एंड 1st पोजीशन जो है वो आ चुकी है। कारवान अमीर हमज़ा की जानिब से ये 2nd पोजीशन के लिए मैं मुफ्ती साहब आपसे चाहूँगा आप दें 2nd पोजीशन। आइए मसूदी साहब, आप भी तशरीफ़ लाइए, आ जाए, ऐसे आ जाए। ये है जी 2nd पोजीशन कारवान अमीर हमज़ा की जानिब से 5 हिस्सों पर मुश्तमिल रकम यानी 10,000 रुपये आपके हवाले। माशाअल्लाह, आप रनर अप हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप अपने हमरा ले लीजिए। वैसे ये चेक नहीं है, चेक इसके अलावा होगा, ये तो हमने दिखाने के वास्ते। और क़िबला, मैं आपसे दोनों से दरख्वास्त करूँगा ज़रा एक लम्हे के लिए वहाँ आए ताकि ये जो मोटर बाइक वाला मरहला है वो हो जाए। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए क़िबला, यहाँ आइएगा। क़िबला, ये चाबी है जो आपने जो है वो इस नौजवान को देनी है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी 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 बिल्कुल। वाह वाह वाह, बुर्राक बने आपके लिए। क्या बात कि गोया इस दुनिया से आखिरत तक का सफ़र आपका बुर्राक पर हो इंशाअल्लाह। आप इस चाबी के ज़रिए जहाँ भी जाएँ, इस गाड़ी में बैठ कर कुरान की तिलावत करते चले जाएँ, जहाँ भी जाना अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। और मैं चाहूँगा कि इस मरहले पर आप सबकी भी दुआएं इन तमाम कारी साहिबान के साथ। मैंने हमेशा कहा कारी साहिब, तो क़िबला तशरीफ़ लाइएगा। तो ये जी जी जी, वैसे मेरे नताइज यही थे, बस 1st और 2nd में थोड़ा सा फ़र्क हुआ, वरना नतीजा यही था मेरा। क्या बात है, नतीजा आपका भी यही था। ये जो बच्चा है माशाल्लाह कारी, आप आ जाइएगा। ये सारे कारी बराबर हैं अल्लाह ताला को, लेकिन मैं बड़ी तस्बीह मेरी तरफ से और एक आलिम की तरफ से क्या बात है, अल्लाह तो तरक्की अता फरमाए। और सलामत रहिए। आपकी जो इनाम है ना वो है कि आपको अल्लाह ने सीने में कुरान दिया, इससे बढ़कर कोई इनाम। ठीक है जी। और इसी मौके पे मैं चाहूँगा कि अपना कराची ग्रुप की जानिब से यहाँ पर आबिदा आगा मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी आप चारों के लिए जो है वो इनामात हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन के लिए। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा इस खुशी के साथ कि वो वाकई बहुत लायक इज़्ज़त तहसीन है वालिदैन जिनके बच्चे अपना तारुफ कुरान से मरबूत बताते हैं। मैं कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब, आपका आप तशरीफ़ लाइए और आपका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पूरा माह ये मरहला वार जो है सिलसिला यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद से अपना रिश्ता कायम रखें, इसलिए कि ये भी वसीले के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। मुख्तसर सा वक्फ़ा। के पाबंद सलासल का महीना, जुर्मों खता से तौबा बख्शिश का महीना। मरहबा सहर में मरहबा नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी। और निहाल है तबीयत और बहुत ही लुत्फ़ और कैफ़ की कैफियत है कि अभी कुछ देर पहले जिस तरह हम इनामात दे रहे थे उन तमाम बच्चों को जो हुस्न क़रात के मुकाबले में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आए, और मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब और अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब और अब्बासी साहब हमारे हमरा थे। तो वो देते हुए हमारे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि हम क्या सोच रहे थे और नताइज क्या है। तो जब हमारी जजेस से बात हुई तो जजेस ने कहा कि टेक्निकलिटीज़ हैं। टेक्निकलिटीज़ क्या है? वक्फ़ व इब्तदा, तजवीद, लहन, तलफ़ुज़ और माइक का इस्तेमाल कि कहीं आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन तो नहीं पैदा कर रही। तो ये तमाम वो कायदे होते हैं जिस पे उसको परखा जाता है और बहुत ही खूबसूरत नतीजा। अब मैं यहाँ पर सदफ़ को यहाँ खुशामदीद कहूँगा। सना खां हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं और आपसे हम सना भी सुनेंगे। और हम बढ़ते हैं किचन की जानिब जहाँ पर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जी शेफ़ सबीन। जी आगा, सालन तैयार हो गया है, ठीक है। हम इसको, अच्छा, अगर मैं ये कहूँ जी कि चूल्हा जलाने के लिए आग लगाई जाती है, तो आप जब भी यहाँ आती हैं तो आग लगाती हैं, तो ये सही होगा? मैं नहीं, मेरा मतलब चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है, हम इसको ना इस तरह से डिश आउट करते हैं।
सुलगाती है। भाई बहुत उम्दा, आग सुलगाती हैं, वाह। यहाँ सालन मसाला बिल्कुल तैयार है। सालन मसाला जी तैयार है। और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला ऊपर से, यानी एक तो सालन, ऊपर से सालन मसाला और उसके ऊपर भी मसाला। नहीं, आखिर में इसकी खुशबू जो होती है ना, प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और अच्छा लगता है कि अगर हम हरा धनिया या हरी मिर्चें इसके साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हर सालन के साथ हरी मिर्चें हरा धनिया इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ चीज़ों के साथ पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, आप मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया आपको सच न्यूज़ की स्क्रीन पर? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। मुझे नहीं मालूम कि कल फिर बहुत सी चीज़ें होंगी हौश पौश, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि इन 5 बरसों से मुसलसल सच न्यूज़ की स्क्रीन के साथ जो आपका सफ़र है, उस पर पूरी टीम की जानिब से आपको सताइश है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी जानिब से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हर साल हमारे नाजरीन तक पहुँचती रही। और शेफ़ सबीन एक इंतहाई मोतबर और मुस्तनद नाम है जो शेफ़्स का हवाला है उस हवाले में, और हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत मेहनत से, बहुत सलीके से, और जो अय्याम ख़ास थे उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपने बहुत अच्छी अच्छी जो है वो एहतमाम किए। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और इंशाल्लाह सच न्यूज़ की स्क्रीन पर आप इसी तरह और बहुत सारी हमें रेसिपीज़ सिखाती रहे। बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सच न्यूज़ का, तमाम टीम का और हमारे तमाम नाज़रीन का, देखने वालों का, जो रेसिपी भी पसंद करते हैं और हमारे काम को सराहते भी हैं। थैंक यू सो मच। बहुत उम्दा। तो आप कल भी हैं हमारे साथ, आज ये साइन ऑफ नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि कल जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैंने कहा यहाँ ये आपका शुक्रिया ज़रूर अदा हो जाए। नाज़रीन कराम, आइए लौ जलाते हैं इश्क की और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हैं। अब बारगाह में जाने का एक ही सलीका है कि आपको अपनी समातें पेश करनी पड़ेंगी और आवाज़ बुलंद होगी सदफ़ की, जो सना के उन्वान से अपनी पहचान रखती हैं। दरअसल इससे बड़ी और क्या पहचान होगी कि मिदत मोहम्मद का उन्वान ठहरे। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ सच टेलीविज़न की कि हर साल की तरह इस साल भी मदऊ किया है। और आइए दुरूद अहले बैत में शामिल हो जाएं। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और बहुत ही खूबसूरत कलाम आले नबी की शान में मैं पेश करने की जसारत कर रही हूँ। कबूल फरमाएँ पंडितने पाक। सलाम आले नबी हो तुम पर, सलाम आले नबी हो तुम पर, तुम्हारे जैसा कोई न आया। खुदा के दीन पे लुटा दिया घर, खुदा के दीन पे लुटा दिया घर, तुम्हारे जैसा कोई न आया। किया इमामे हुसैन ने जब यजीदियों से खिताबे आखिर, किया इमामे हुसैन ने जब यजीदियों से खिताबे आखिर, कहा ये हुर ने करीब आकर, कहा ये हुर ने करीब आकर, तुम्हारे जैसा कोई न आया। ज़मीन करबल पे बिखर रहा था, जगह जगह पे खून हैदर, जगह जगह पर बिखर रहा था, ज़मीन करबल पे खून हैदर, जनाबे कासिम अली अकबर, जनाबे कासिम
अली अकबर, तुम्हारे जैसा कोई ना आया। मजाल क्या है कोई बोले, हुसैन प्यासे तड़प रहे थे। मजाल क्या है कोई बोले, हुसैन प्यासे तड़प रहे थे। अदब से बोला खुद आब कौसर, अदब से बोला खुद आब कौसर, तुम्हारे जैसा कोई ना आया। सलाम आले नबी हो तुम पर, तुम्हारे जैसा कोई ना आया। खुदा की दीप लुटा दिया घर, तुम्हारे जैसा कोई ना आया। बहन सलामत रहें सदफ़ हुसैन, आपने बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में जो है वो अपना नजराना अक़ीदत पेश किया, और आज का उन्वान जो है वो भी बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद से एक तवस्सुल रखता है कि वसीला है। न जाने क्यों मेरे जी में ये ख़याल आता है कि जैसे रब ताला के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है, ऐसे ही रसूल अकरम के लिए आले मोहम्मद वसीला है। मैं समझता हूँ कि किसी शख्स को अगर आप तोहफ़ा दें और वो बहुत बेशकीमत तोहफ़ा हो, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए की मालियत का हो, शायद वो उस तोहफ़े को भूल जाए, लेकिन अगर आपने उसकी औलाद को मुस्कुरा कर देख लिया, उसके गाल पर प्यार कर दिया, तो वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। ये फ़ितरत इंसानी है। अपने आप से भी ज़ायद जो है अपनी औलाद प्यारी होती है। एक बाप जो है वो दरअसल अपने से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखकर सिर्फ़ औलाद को ही खुश होता है, कि जिसमें कोई जेलसी का एस्पेक्ट नहीं होता। तो दरअसल मैं समझता हूँ कि बारगाह रिसालत माप का ये प्रोटोकॉल है कि हम आले मोहम्मद के ज़रिए से जाएं। मैं जानना चाहूँगा मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब, मुख्तसर वक्त है, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, कि क्या कहेंगे कि आले मोहम्मद का क्या वसीला है रिसालत माप तक? मुख्तसर सी बात ये है, नमाज अल्लाह की, हाँ, रुकू अल्लाह का, क़याम अल्लाह का, सजदा अल्लाह का, दुरूद नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। जब अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया तो तब भी वहाँ अहले बैत और अहल का हुक्म दिया कि जब तुम पढ़ो आले मोहम्मद पर भी दुरूद पढ़ो। तो जिस रब ने अपनी नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद को ना छोड़ा तो नमाज अल्लाह की है, तो फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या बात है, क्या बात है। यानी अल्लाह की इबादत में अगर यानी बात ये अल्लाह की इबादत है। हाँ, सजदा भी अल्लाह के लिए, क़याम भी अल्लाह के लिए, रुकू भी अल्लाह के लिए। तो नबी दुरूद पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ताला ने दुरूद तो पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन हुक्म क्या दिया कि तुम दुरूद पढ़ो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे पढ़ो। यानी अल्लाह की नमाज होगी, लेकिन कबूल तब करूँगा जब मोहम्मद और आले मोहम्मद को अपना लो। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात। मैं मसूद साहब आपसे क्विकली ये चाहूँगा कि क्या वसीले तक जो अपनी रसाई है, ज़ाती रसाई है, उसके लिए भी कोई सलीका अपनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सलीक़े के हवाले से तो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात एक तरीक़ा बताया बिल्कुल खुदावंद आलम ने कि मुझ तक पहुँचने के लिए और मुझसे इस्तिआनत तलब करने के लिए, यानी मुझसे मदद मांगने के लिए तुम नमाज और रोज़े को, वस्तईनु बिस्सब्र रोज़े को और सलात नमाज को वसीला बनाओ। यानी गोया के उसके ज़रिए से, ये बा इस्तिआनत में ही आता है कि क्या है, इस्तिआनत करो नमाज और रोज़े के ज़रिए से। ये वसीला ही तो है। नमाज और रोज़ा हमारी बख्शिश करवाएगा, ये खुद एक वसीला है। और फिर नमाज और रोज़े के हवाले से यहाँ पे ये भी मैं कह दूँ कि नमाज के लिए, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा, और नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि क्या है, आप कुरान को भी जो नाजिल हुआ, तो देखिए कुछ कुरान है जो किताब में है जिसको हम सहीफ़ा कहते हैं, और एक अमली नमूना मेरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्या है, नमूना कामिल है किसकी, कुरान की। और उनके अहले बैत अथार को देखें तो तारीख़ में इस बात की शहादत मिलती है कि कोई ऐसा अमल उनकी ज़ात से मुंसलिक नहीं किया जा सकता जो कुरान और हक़ से हट करके हो।
यानी फिर और इसी में मासूम ने ये जुमला कहा कि ये वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मुराद रसूल अकरम और सलात से मुराद, यानी वहाँ सब्र है, यहाँ क़याम है। सलात में क़याम होता है, क़याम से मुराद अली मुर्तज़ा, यानी अहले बैत अतहार का जिसका वसीला अभी हम और आप बात भी कर रहे थे। क्यों खुदावंद आलम ने, देखिए अच्छा उजरत अल्लाह के दीन की उजरत किसको देनी चाहिए? मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो उजरत आपसे तलब करूँगा ना जी। कुरान ने क्या कहा कि क्या है, कुल ला असअलुकुम, ए हबीब आप अपनी रिसालत की उजरत, ये खुद वसीला है, उजरत का देना भी वसीला है अपनी निजात के लिए। अगर मैं रिसालत से इस्तेफादा करना चाहता हूँ तो फिर क्या है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये मवद्दत और मोहब्बत आले रसूल, ये खुद मोहब्बत एक वसीला है निजात का। क्या बात, नमाज के हवाले बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यही वो मरहला है जहाँ से हम वक्फे की जानिब जाएंगे। लेकिन एक क्विकली मैं चाहूँगा अब्बासी साहब आपसे, आप क्या समझते हैं कि वकील गर्दी जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कोताही है? पहले तो अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं आपके इस अल्फाज से इख्तिलाफ़ करूँगा जी। इस तरह इस्तेमाल की जा रही है? नहीं, बिल्कुल मीडिया के ऊपर जिस तरह हमने पहले भी, मेरे साथ तो बेगम को ज़रा सख्त बात करें तो मैं कहता हूँ औरत गर्दी आपने शुरू कर दी है। मैं तो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जितनी भी सूबे की बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने उन वकीलों के खिलाफ एक्शन भी लिए हैं। बहुत अच्छी बात, जिनकी वजह से जो वो पिक्चर है जो पाकिस्तान के वकला का एक इमेज जो है वो डैमेज हो रहा है। जी हाँ, और पाकिस्तान के वकला ने इंटरनेशनली तौर पर जी जो तहरीक चली थी, जो उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, वो बहुत मुमताज़ है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अब अब्बासी एक्शन कमेटी के उन्वान से न सिर्फ अब्बासी कम्युनिटी के लिए बल्कि दीगर अहबाब के लिए भी काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सदफ आप हमारे साथ रहेंगी, हम आपसे कुछ और भी सुनेंगे। यहाँ मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद मिलते हैं, क्योंकि मरहबा सहर अभी जारी है। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान मरहबा रमजान है रहमान में मरहबा नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी, और मरहला आ गया है इश्क की लौ जलाने का और अक़ीदत के फूल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने का। अगर नोके मिशगा पे आंसू सजा लिए जाए और क़ल्ब को तहारत से जो है वो तैयार करके और अंदर की शफाफियत के हमरा और खुशू व खुशू के साथ नात पढ़ी जाए तो इससे बड़ी कोई क़द्र व मंजिलत नहीं। और ये आखिरी अय्याम जो हमसे ये अल्लाह का मेहमान रुखसत हुआ चाहता है, मैं समझता हूँ इसमें इबादत और रियाजत के इस उन्वान में बहुत कलीदी किरदार ये हो सकता है कि आप नात पढ़ें या नात सुनें। तो नात सुनने की सादत आप हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ के मुमताज़ सना खां जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब, जो नात गो शायर भी हैं, ख़ुद नात पढ़ते हैं और दूसरों के पढ़ने का सबब बनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बड़ी नवाज़। फिर मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़े अव्वल से सच न्यूज़ का हिस्सा है। वैसे तो ये मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे आपको नज़र आते हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी नशियाती इदारों में इनका बड़ा हवाला रहता है। माशाअल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। और आज आप दोनों हजरात जी मुनसिफ नहीं बहसियत सना खां मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही पहचान हमें बहुत अच्छी लगती है। नहीं, मुनसिफ और सना खां की हैसियत से पहले आते हैं। आज चूँकि मुकाबला नहीं है तो आप सिर्फ सना खां की हैसियत से। मुनसिफी उससे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए एजाज़ है कि हमने माशाल्लाह इतने बच्चों को सुना यहाँ पर और इतने अच्छे अच्छे बच्चे नात पढ़ कर गए हैं। और इंशाल्लाह कल भी देखिएगा फाइनल में, कल फाइनल हमारे लिए नात पढ़ना भी सादत है और नात खानों को सुनना भी सादत है। वाह, अरे जनाब कल फाइनल है वसीम अब्बासी साहब? जी जी सर, वाह वाह, फाइनल भी आ गया, कल फाइनल होगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ मौजूद है एक और मेहमान सना खां मोहम्मद अरशद लोधी, जो कि राशिद आज़म साहब मरहूम मगफूर के शागिर्द हैं। और आज मैं चाहूँगा कि राशिद आज़म साहब को ही हम याद करें और उन्हीं की नातों का जो है वो इंतखाब हो। आप सलामत रहें, आपका बहुत शुक्रिया। और सदफ हुसैन बदस्तूर मोहम्मद व आले मोहम्मद की सराह करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मज़ीद भी सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज चूँकि राशिद आज़म का जिक्र हुआ है
तो हमने जितने भी सना खानों को और सना गो शौरा को याद किया अजीज़ भाई, वो बेसिकली तमाम ही सीनियर लोग थे। राशिद आज़म की शायद अरसा हयात बहुत कम था, वो बहुत ही कम उम्री में चले गए। अभी उनसे बहुत सी जो है ना वो गुलाहे अकीदत सुनना बाकी थे। और वो कम उम्री में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके गए हैं। बहुत, यानी जितनी उनकी उम्र थी, जिस उम्र में वो गए हैं, उससे ज़्यादा 1.5 उम्र का काम करके गए हैं। क्या अच्छी बात है, वाह वाह, 1.5 गुना वो काम करके गए। ये देखिए ना। और वैसे आपको इत्तेफाक रहा उनके साथ पढ़ने का? बहुत हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत इत्तेफाक हुआ उनके साथ। और मैं ये अरशद लोधी साहब उनके शागिर्द मौजूद हैं। जब वो अस्पताल में थे तो ये दिन रात वहाँ पर मौजूद थे और एक अच्छा शागिर्द होने का भी इन्होंने हक अदा किया। और ये जानते हैं कि जिस वक्त राशिद आज़म साहब के बारे में लोग कहते थे यार वो कुछ बोल नहीं रहे और बड़ी कंडीशन ख़राब है, ये अरशद लोधी साहब गवाह हैं कि जब मैं और ये दोनों राशिद आज़म से मिलने गए तो मैंने राशिद आज़म साहब को कहा कि मैंने कहा राशिद भाई आप जल्द अज जल्द अल्लाह की करमनवाजी से सेहतियाब होंगे और फिर इंशाअल्लाह महफ़िल नात का हिस्सा होंगे। तो राशिद आज़म ने जब महफ़िल नात का सुना तो एकदम जो है ना उन्होंने हाथ हिलाए, ये गवाही देंगे इस बात की। और हमने वहाँ दुआ भी की, हल्की धीमी आवाज़ में उनको नात भी सुनाई, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और हम राशिद आज़म की ही एक नात अरशद लोधी से सुनेंगे, आप वो नात पढ़ेंगे और यहाँ हम लेंगे उसके साथ ही मुख्तसर सा वक्फ़ा, क्योंकि कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़जर का वक्त हुआ चाहता है। आप तमाम लोग अपनी जगह जगह पर जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर आप रोज़ा इख्तियार करेंगे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम आपके लिए मुद्दा दुआ है। वबिसौम ग़दिम नवी तुमिन शहर रमज़ान। जी बिस्मिल्लाह। करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार, मैं मदीने जाऊँगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊँगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊँगा। मरहबा मरहबा सहर में मरहबा नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी और आप देख रहे हैं वो खुसूसी नशरियात जहाँ पर हमने इश्क की लौ जला रखी है। ये इश्क की लौ जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अंदरूनी तहारत भी हो और फिर उसके बाद आप खुशू व खुशू के साथ रब ताला से वसीला कायम करने के लिए, आज का हमारा मौजू भी इल्म व अमल में वसीला था, वसीला कायम करने के लिए हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया अपनाएं। इसलिए कि अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमसे बात की है, चुनाचे प्रोटोकॉल का यही तकाज़ा है कि हम अल्लाह को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, उनके ज़रिए से पुकारें। अल्लाह बेशक हमारी शहरत से करीब है, बेशक, लेकिन जब हम वसीले के साथ बात करते हैं तो हमारी कोताही, हमारी कजी, हमारी कमी जो है वो छुप जाती है, हमारी बात में वज़न पैदा हो जाता है। तो अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए मैं चाहूँगा कि अज़ीज़ुन खाकी साहब आपकी तरफ से आवाज़ बुलंद हो और ये आवाज़ जो है वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हो। हम अपनी समातें शामिल करते हैं। तमन्ना है इसमें इंशाअल्लाह सब मिलकर पढ़ेंगे। जी जी। शेर मैंने पेश किया कि सरकार अपना रोज़ाए अनवर दिखाइए, 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 हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए, हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए, रे हमारी जिंदगी गुंबद
सरकार चाहिए, बस ऐसी जिंदगी हमें सरकार चाहिए। और सदका हसन हुसैन का झोली में डाल कर आका, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल कर मुझ बेनवा फकीर की बिगड़ी बनाइए। बाकी साहब ये कलाम राशिद आज़म साहब ने पढ़ा और कहीं अवाइल के दौर में ये कलाम लिखा हुआ किसका है? वो शाक कर रहे हैं तकाजा ये बार बार खाकी रसूल पाक की नातें सुनाइए। जी हाँ, सलामत रहे। अजीज़ खाकी साहब का अपना कलाम जो राशिद आज़म साहब ने पढ़ा, आज उनको याद भी कर रहे हैं और आपने वो याद ताज़ा कर दी। मैं सदफ हुसैन आपसे कहूँगा कि अव्वलन तो ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको सना के उन्वान में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र में ही मैंने नात ख़्वानी का आगाज़ किया था, क्योंकि वालिदैन पढ़ा करते थे। मेरी अम्मी को बहुत शौक था शुरू से, अम्मी पढ़ा आपको तवारुस में मिली है, जी बिल्कुल बिल्कुल। वालिद साहब को भी शौक है और वालिदा भी पढ़ा करती थी, अम्मी के साथ महफिल में जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी जो मकाम है वालिदैन की दुआएं हैं सब। तो राशिद आज़म साहब से कभी आपकी मुलाकात रही? जी बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत इब्तिदाई मेरे थे, आगाज़ था उस टाइम पे एक चैनल था, वहाँ पे मुकाबला नात ख़्वानी था। तो राशिद भाई ने मेरा कलाम सुना और उस वक्त जो उन्होंने मुझे दुआ दी, तो मुंसिफ थे वहाँ पर, जज थे? जी बिल्कुल, जजमेंट पे थे राशिद भाई, और उन्होंने जो दुआ दी वो दुआ मेरे बहुत काम आई और उनकी दुआएं बेशक काफ़ी ही लोगों के काम आई। आइए फिर वो दुआ को जो है ना आज हम लौटाते हैं। अब आप उनके लिए दुआ करें, नात के 2 अशार पढ़िए और हम उनको इसाले सवाब करते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक राशिद भाई को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और बहुत से कलाम आप सईदा फातिमा ज़हरा की शान में भी पढ़ा करते थे और पंडितन पाक की शान में बहुत से कलाम राशिद भाई पढ़ा करते थे। तो आइए हम याद ताज़ा करेंगे, वो कलाम भी वो पढ़ा करते थे, मैं पेश करूँगी, मिलके पढ़िएगा सब मोहब्बत के साथ। मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया, खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया, ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का, ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं अरशद भाई आपसे चाहूँगा 2 अशार आपकी जानिब से भी जो है वो बारगाह रिसालत बाब में। मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, मेरे
आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है। मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। कि रुख उनका देखा है जब से कमर में, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। ये माना कि एक दिन आनी क़ज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है। मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, ये इल्तिजा है कि शहरे मदीना कि हर एक गली से, कि शहरे मदीना कि हर एक गली से जनाजा उठाना घुमाते घुमाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई। क्या बात है। बिलाशुबा सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन हसीन तर होगा, जैसे कि नात के मिसरे ने कहा। और वो क्या इकबाल ने खूब कहा था कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बीज़ा दारी, आँच खूबा हम दौरन तू तन्हा दारी। मैं चाहूँगा वसीम अब्बासी साहब आप बारगाह रिसालत माब में अपनी हाज़िरी पेश करें और हम गुलहाए अक़ीदत में अपनी समातें शामिल करें। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। सर पे साए चलते हैं।
के दीवाने, मुस्तफ़ा के दीवाने, घर से जब निकलते हैं मुस्तफ़ा के दीवाने, घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की। शेर आपकी नजर का बिस्मिल्लाह। उसको क्या जरूरत है इतरो मुश्क अंबर की, उसको क्या जरूरत है इतरो मुश्क अंबर की, खाक जो मदीने की, खाक जो मदीने की, अपने तन पे मलते हैं, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया बात है माशाल्लाह। खाके मदीना का जब जिक्र हुआ तो एक मरतबा फिर इकबाल याद आए। कहते हैं कि खीरा न कर सकी मुझे जलवाए दानिशे फरहंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। तो क्या उम्दा बात है, खाके मदीना का क्या उम्दा जिक्र। मैं चाहूँगा कि राशिद आज़म साहब के लिए मैं आप सबसे इल्तमास करूँगा, आप जहाँ कहीं मौजूद हैं एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ दीजिएगा। हम भी दुआ करते हैं हर दफ़े जब भी सेशन एंड होता है हमारा, हम बाकायदा दुआ करते हैं। अगर वसीम अब्बासी साहब के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे जाएँ या आप अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब या मेरे आगा शिराजी के नाम पे, तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि हम बाकायदा एक सेशन जो है हर ट्रांसमिशन के बाद करते हैं, बिल्कुल करते हैं और याद करते हैं और दुआ करते हैं। तो आपकी जानिब से एक नात का हदिया और बड़ा इसाले से। माशाल्लाह राशिद आज़म साहब ने अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये नात पढ़ी और उनकी आवाज़ में बहुत मशहूर हुई जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। ये जो मैंने भी कलाम पढ़ा तो ये भी राशिद आज़म साहब का ही है जी। और वो देखिए अभी तक यही रिकॉर्ड चल रहा है, राशिद आज़म साहब ही का कलाम। कासिम जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा था उन्होंने जी। कि तेरी रहे वाह वाह वाह, क्या कहने, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, सरे आम चल रहा है, रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, मुझे भी के मिलेगी है, अरे मुझे भी के मिलेगी है, काम चल रहा है, मुझे भी के मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, और उसे पूछती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिलें, उसे पूछती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिलें, रहे जो गुलाम चल रहा है, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा में, जो गुलाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। माशाअल्लाह। अब चूँकि हम मजबूर हैं, मजबूरी ये है कि हमें
ये दानिश अली ख़ान ने और सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने पाबंद बना के रखा हुआ है। हालांकि मेरे दिल पे बड़ा जो है ना वो बार होता है जब आप हज़रात नात पढ़ रहे होते हैं और मैं किसी नशिस्त पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं आज जो है वो चूँकि मुझे ये मौका मिला है तो मैं ज़मीन पे बैठ के आपको सुनूंगा, इसलिए कि ये इसका अदब है नात का। आप बैठे, आप बैठे, आप तमाम ऊपर बैठेंगे, इसलिए कि सना खानों का ये मकाम है कि वो हमसे बुलंदतर हैं, क्योंकि वो बुलंद जिक्र को जो है और बुलंद करने की अपनी काविश करते हैं। सुन्नत भी आप बिल्कुल जी हाँ। चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया, सरे अर्श नाम तेरा और सरे हश्र बात तेरी। क्या बात है, क्या बात है, सरे अर्श नाम तेरा, बात तेरी, और कहीं बात चल रही है, नाम चल रहा है, वाह वाह वाह, नाम चल रहा है, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बात चल रही है, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, इसी नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, क्या कहने, माशाअल्लाह, सलामत रहें, आप सलामत रहें। और नाज़रीन किराम, इसी मौके पे चूँकि एक सना का उन्वान है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी दुआओं में उन्हें भी याद रखें जो आज ही के रोज़ 28 तारीख़ थी गालिबन, जब रमज़ान की और जहाज़ क्रैश हुआ और वो लोग जो दाई अजल को लब्बैक कह गए वो मज़लूम हैं, और यकीनन मज़लूम जो है वो शहादत के रुतबे पर फायज़ होता है। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर हमारा दिल धड़कता है मस्जिद अक्सा के उन नमाजियों के लिए जो पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं और नमाज को कायम किए हुए हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह जल्द बैतुल मक़दस यानी क़िबला अव्वल जो है वो आज़ादी का सूरज देखेगा। और एक नात आखिर में होगी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाह। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जाए, जिक्र बड़ा अनमोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हो, सरकार के दर पे बैठे हो, लब खामोश ज़बां बन जाए, आंसू अर्ज़ा करते हो, आंसू अर्ज़ा करते हो। उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना